जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले आपको 12 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। उन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर उन 12 वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपका 13th प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 13वां क्लास है प्रैक्टिस सेट के लिए 13th। तो चलिए शुरू करते हैं और जैसा पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार चलेंगे। और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउंड। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये आपको बताना है। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह आपको महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर के बीच हुआ था, और यह 18 जून, ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए 1576 आपके बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर आपके 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं और 12 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, कुल 24 सेट हो चुके हैं। आज यह 25वां सेट है, ठीक है। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा एग्जाम निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, फर्स्ट इवर रेलवे वाज स्टार्ट इन इंडिया। भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। देखिए भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत है वह 16 अप्रैल को माना जाता है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। और यह 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और यह चला था आपके बंबई से लेकर ठाणे के बीच, ठीक है। बॉम्बे टू ठाणे, बम्बई के बोरीवली से चला था। तो यही हुई आप 1853। देखिए आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं, ये बताना है। देखिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो आपका कल्पना चावला, दूसरा आपका राकेश शर्मा। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वह आपका सी वाला हो जाएगा। राकेश शर्मा सर्वप्रथम, ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा किए थे भारत की तरफ से, और ये हमारे विंग कमांडर थे। विंग कमांडर और असिस्टेंट के पद पे थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा एसी, ठीक है, लिख दूं, विंग कमांडर, ठीक है। ये विंग कमांडर थे, वहां पर किस पद पे थे, एसी के पद पे थे। और यह 3 अप्रैल 1984, 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज T11 पर, सोयूज T11 पर गए थे अंतरिक्ष। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर आपका राकेश शर्मा हो जाएगा। तो थर्ड का सी उत्तर हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या है, ये बताना है। देखिए ईरान का पुराना नाम जो है वह फारसी लोग बोल देते हैं, ईरान में फारसी बोला जाता है, और पहले इसको फारस कहा जाता था। तो फारस ढूंढिए, आपके ए में दिया गया है, तो 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और फारस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पर्सिया, जो कि ए में दिया गया है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा बहुत ही अच्छा प्रश्न, पांचवे में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। देखिए रबी क्रॉप की बात की जाए तो रबी में जो है आप क्या सब लगाते हैं बताइए। गेहूं लगाया जाता है, मक्का लगाया जाता है, मेज, ठीक है। उसके बाद आपका चना हो गया, उसके बाद आपका तिल हो गया, उसके बाद आपका सरसों हो गया, ठीक है, मटर हो गया, उसके बाद जौ कह लीजिए, बाजरा हो गया, ये सब शामिल है। क्या इन सबको इंग्लिश में भी लिख दूं, मेज हो गया आपका, उसके बाद फिर ग्राम हो गया, ठीक है, शीशम, मस्टर्ड, पीस, ओट्स,
ज्वार, बाजरा, ये सभी फसल लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ज्वार भी दिया गया है, बाजरा भी दिया गया है, लेकिन पूछा ये गया है कि इम्पोर्टेंट, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आपका गेहूं है, क्योंकि लोग गेहूं अत्यधिक मात्रा में उपजाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर ए हो जाएगा। ऐसे कई प्रश्न हैं जहां पर गेहूं पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जैसे हरित क्रांति आएगा तो वहां भी गेहूं का ज्यादा जोर दिया गया है, तो वहां भी आपको गेहूं ही सिलेक्ट करना है। आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपका दिया गया है, इन विच ईयर सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिक्लाइड। किस वर्ष की जनगणना में भारत की जनसंख्या में गिरावट आई थी, ये बताना है। तो ये वर्ष 1921 की बात है, अकाल आ गया था, ठीक है। तो अकाल की वजह से यहाँ पर जनसंख्या में भारी गिरावट आ गई थी। 1921 के इस काल को मुख्य तौर पर ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन, महान विभाजन का वर्ष इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकाल की वजह से यहाँ पर भारी गिरावट आ गई थी भारत की जनसंख्या में, और यह पहली बार था जब भारत की जनसंख्या में गिरावट आई थी, कमी हुई थी। तो उत्तर आपका 6 का ए हो जाएगा, ठीक है। 6 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नारायण कार्तिका एसोसिएटेड। नारायण कार्तिका जो है यह एक खिलाड़ी हैं, तो यह किस खेल से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो देखिए नारायण कार्तिका जो हैं यह रेसिंग के ड्राइवर हैं। रेसिंग स्पोर्ट्स आप जानते हैं ना, फॉर्मूला 1 वगैरह, तो उसमें यह रहे हैं और यह भारतीय हैं और फॉर्मूला 1 के रेसर रह चुके हैं। तो ये किसमें हो गए? मोटर स्पोर्ट्स में हो गए। तो देखिए मोटर स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो 7 का उत्तर आपको सी हो जाएगा। यह फेमस कब से हुए थे? जब वो पहले A1 जीपी, ठीक है, A1 जीपी कब जीते थे, या फिर लेमन सीरीज कह लीजिए, ले मेन सीरीज, जब ये दोनों जीते थे ना तब से वह अत्यधिक पॉपुलर हो गए और फिर इन पे प्रश्न आने लगा, ठीक है। तो 7 का उत्तर सी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8वां प्रश्न दिया गया है, वेयर इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नाउ अरुण जेटली स्टेडियम लोकेटेड इन। देखिए आपसे फिरोज शाह कोटला के बारे में पूछा जाता है, और अब इसका नाम बदलकर 2019 में इसका नाम बदला गया था। अब इसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये स्टेडियम जो है यह वर्ष 1883 में 1883 में स्थापित की गई थी, और यह कहाँ पर है? यह आपके बहादुर शाह जफर मार्ग, ठीक है, नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग है, तो वहीं पर यह है, और यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, पता है आप सबको। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इसका नाम कब बदला गया? फिरोज शाह कोटला से अरुण जेटली कब किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपको 27 अगस्त 2019, मैंने बोला भी है 2019, और डेट के साथ आप याद रखिएगा 27 अगस्त 2019 को इसका नाम फिरोज शाह कोटला से अरुण जेटली कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? तो DDCA के द्वारा, ठीक है, DDCA के द्वारा इसका नाम बदला गया। ओके, समझ गए यहाँ पर। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, और ये बार बार आ रहा है, और इस पे कई बार यदि आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखते हो, मैं तो ये देखता हूँ कि जीके जितनी भी आती है ना सब में सिमिलर आती हैं, चाहे वह ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, तो सब में सेम जीके आता है। यदि आप वो देखते हैं तो वहां पर आपको हानि नहीं है, फायदा ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको बार बार दोहराया गया है, और यह VVI है, बहुत 3 स्टार वाला प्रश्न है। तो बताइए उत्तर क्या होगा? सबको मुफ्त पे याद होना चाहिए। इसमें भारत जो है वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन के हिस्सेदार नहीं है। अब मैंने तो पूरा पूरा बोल दिया, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, ये होता है आशियाना। इसमें 10 देश शामिल हैं, और उस 10 देश में भारत नहीं आता है। उस 10 देश में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए आपका अगला प्रश्न 10वां, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये देखिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है यह? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था और यह वर्ष 1920 में, यदि पूरा जानना चाहोगे तो मैं पूरा बता देता हूँ। 4 सितंबर 4 सितंबर 1920 में यह स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था? यह एक पॉलिटिकल आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी ने ये शुरू किया था कि भारत को पूर्ण स्वराज मिले। ठीक है, ब्रिटिश से हम लोग मुक्त हुए और हमें पूर्ण स्वराज मिले। यह था असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? 1920, जो कि 10 के ए में दिया गया है, तो 10 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमोंग द वेदास। निम्नलिखित में से किसे वेदों में सबसे पुराना माना जाता है? देखिए यदि वेदों की बात आती है तो ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है और ऋग्वेद में आपके 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, क्या दिया गया है? व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा गया है, तो आपको पहला भी याद होना चाहिए। जल्दी से बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ठीक है, द्वितीय मैं बताता हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह आपके 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? तो एलाइज पावर के बीच एंड एक्सिस पावर के बीच। ठीक है, अब ये बताओ एलाइज पावर में कौन थे? एलाइज पावर जो थे यह मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र में आपके थे मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सोवियत संघ थे। वहीं पर एक्सिस पावर की बात की जाए तो एक्सिस पावर में आपके जर्मनी, जापान एवं इटली थे। कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। काफी है, तो देखिए ये आपके सी में दिया गया है 1939 से लेकर 1945 तक। उत्तर आपका 12 का सी हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इन विच स्टेट आर अजंता कैव्स लोकेटेड। ये भी भैया वीवीआई क्वेश्चन, ये भी बार बार आता रहता है। ठीक है, तो अजंता की गुफा याद रखना महाराष्ट्र में है और ये मैंने कई वीडियो में बता दिया। अच्छा ये बताइए, जो अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में वह किसके लिए फेमस है? तो यह आपके बौद्ध रॉक गुफा मंदिर के नाम से फेमस है। ठीक है, बौद्धों के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख है यह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए 14 दिया गया है, इन विच स्टेट द सतीश धवन स्पेस स्टेशन लोकेटेड। सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो है वह कहां पर है ये आपको बताना है। तो यह आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नोल्लेर जिलों में यह धूरी के आकार का द्वीप है और इसे वर्ष 1969 में रॉकेट लॉन्च के लिए चुना गया था। यह कहां पर है? तो यह आपके कह लीजिए बैकटवार पुलिकट झील में यह स्थित है और वर्ष 1969 में इसे रॉकेट लॉन्च के लिए चुना गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ना, जो कि ए में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका ए हो गया। अब जीके के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका जीके का आखिरी प्रश्न और यह रहा आपका स्पोर्ट्स से। और इसमें क्या दिया गया है? इसमें है आपके कि विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 2016। 2016 में किस देश ने सर्वाधिक ओलंपिक जीते, यह आपको बताना है। देखिए वर्ष 2016 में यदि ओलंपिक की बात की जाए तो सबसे अधिक जो अवार्ड्स थे वह जीते गए थे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है। इन्होंने कुल 121 पदक हासिल किए थे। इस 121 पदक में 46 गोल्ड थे, 37 सिल्वर थे और 38 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ऐसे इन्होंने ये जीता था। तो उत्तर क्या हो गया 15 का? 15 का उत्तर आपका ए हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जीके समाप्त होता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए
अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। सेकंड सेक्शन जो है आपका हुआ जनरल साइंस का है और इसमें भी आपको 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है, फिर भी मैं रिपीट करता रहता हूँ। 16वां क्वेश्चन एकदम VVI 3 स्टार क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं 3 स्टार कर रखा हूँ, उसको तो आप याद ही रखना। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में बातचीत की गई है। तो हरित क्रांति जो है यह स्पेशली व्हीट एवं राइस, ठीक है, लेकिन उसमें भी यदि बातचीत की जाए तो सबसे ज्यादा फर्क जो है वह गेहूं के खेती पे आया है। ठीक है, व्हीट गेहूं, यहाँ देखिए ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो शुरुआत किया गया यह कब किया गया था? तो 1960 के दशक में किया गया था। और इसके फादर कौन माने जाते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कौन माने जाते हैं? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के पिता जो हैं वह MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन। इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का पिता कहा जाता है। और सबसे अधिक इम्पैक्ट जो है वह व्हीट गेहूं के हाइब्रिडाइजेशन पर पड़ा था। कहां पर हुआ था ज्यादा? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देख लीजिए 17 जो कि 0 आवर के बारे में है। यह भी तगड़ा प्रश्न, ठीक है, ये भी कह लीजिए VVI, ये भी आपके प्रत्येक एग्जाम में आ रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। लोकसभा का जो 0 आवर होता है, लोकसभा का शून्यकाल, वह आधे घंटे का होता है, हाफ एन आवर का। ओके, तो उत्तर आपका 17 का सी हो जाएगा। याद रखना शून्यकाल जो है वह हमेशा 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। कि शून्यकाल जो कि 30 मिनट्स का हुआ लोकसभा में, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 3 मिनट का समय दिया जाता है ताकि वह प्रश्न पूछ सके। ओके, उत्तर क्या हो गया आपका? 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 17 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है 18 द UNO कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। UNO किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। तो देखिए UNO, इसका पहले मुख्यालय पूछा गया था एक प्रीवियस क्वेश्चन में। तो UNO के बारे में भी हमेशा पूछता रहता है और इसके बारे में मैं आपको पूर्ण बता दूं, यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था और उसके बाद अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, उत्तर ढूंढिए क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945, 1945, तो 1945 आपके बी में दिया गया है, तो 18 का बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 19 क्या दिया गया है? द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्षिण गंगोत्री नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ है। और अंटार्कटिका का यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दक्षिणी गंगोत्री में क्या हुआ था कि भारत का पहला बेस स्टेशन था, जो कि भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा रहा। और यदि इसके लोकेशन की बात की जाए
तो यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि वर्तमान में इसकी बातचीत की जाए तो इसका उपयोग या फिर आपूर्ति जो है वह पारगमन शिविर के रूप में किया जाता है, और इन्हीं सब वजहों से इसके आधार का नाम दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 दिया गया है कि अग्नि थर्ड, मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, पृथ्वी में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ठीक है। फिर उसके रेंज के बारे में बताया था कि उसका रेंज क्या है, क्योंकि वह भी आपका प्लास्टिक मिसाइल है। और वहीं पर अग्नि की बात की जाए तो यह हाई रेंज वाले हैं। उसमें क्या था? 200, 250, 300, मैक्सिमम था 300। लेकिन यहाँ पर जब अग्नि थर्ड की बात की जाती है तो अग्नि थर्ड अपने आप में एक बड़ी मिसाइल है। यह क्या है कि यह 3500 किलोमीटर तक के रेंज में अटैक कर सकती है, और यह 2011 से सेवा में है। इसकी लंबाई कितनी है? 16.7 मीटर। और यह कितना मीटर गोलाकार है? यदि रेडियस की बात की जाए तो 2 मीटर। ठीक है, आप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जरूर पढ़िएगा। बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपके क्वेश्चन में आता रहता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल एवं उसके रेंज के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, 3500 किलोमीटर। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न जो कि बायोलॉजी से है, और इसमें दिया गया है कि हार्ट ऑफ अ फ्रॉग हैज हाउ मेनी चेम्बर्स? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक का जो हृदय होता है यह होता है 3 चेम्बर्ड। तो 3 चेम्बर्ड हो गया। ये देखिए 21 के सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 21 का सी हो जाएगा, 3 चेम्बर्ड, जिसमें 2 अटेरिया एंड 1 नीला कह लीजिए या फिर वेंट्रिकल्स कह लीजिए। ठीक है, इसको आप वेंट्रिकल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नीला कहलाता है। और यह आपका अटरिया होता है, जो कि हिंदी में भी अटरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 चेम्बर्ड हो जाते हैं। कोई मुझे बताना कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन मनुष्य जो है वह कितने चेम्बर्ड है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लिखेंगे ह्यूमन और कितने चेम्बर्ड है ये आप बताएंगे। ये सब चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगला देख लीजिए 22 दिया गया है, मैमल्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? स्तनधारी जो है वह निम्नलिखित में से किससे विकसित हुए हैं, ये आपको बताना है। तो स्तनधारी जो है वह रेप्टेलियन सरीसृप से विकसित हुए हैं। और रेप्टेलियन से क्यों? क्योंकि स्तनधारियों को ट्रैक्सिक काल कहने का मतलब है लगभग 252 मिलियन, ठीक है, 252 मिलियन ईयर से लेकर 201 मिलियन ईयर, इसके बीच में सरीसृप या आर्थ्रोपोडा के सदस्य से प्राप्त किया गया है। कौन? तो हमारा मैमल्स। तो आमतौर पर बोल दिया गया कि सरीसृप से मैमल्स डेवलप्ड हुए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका हो जाएगा ए, रेप्टिलियंस, सरीसृप। अब देखिए 23 दिया गया है, वेयर इज बिल सेक्रेटेड बाय लिवर स्टोर? यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ जमा होता है, ये आपको बताना है। देखिए पित्त जो होता है यह एक तरल पदार्थ होता है जो कि यकृत द्वारा बनता है और छोड़ा जाता है। तो बनने और छोड़ने का काम जो है वह पित्ताशय का होता है, गॉल ब्लैडर का होता है, इसलिए यह यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो उत्तर क्या होगा? 23 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला ढूंढिए, 24 दिया गया है, which of the following lens is used when a person feels difficulty in seeing a distant object? मतलब दूर की वस्तु को देखने में यदि किसी मनुष्य को परेशानी होती है तो वह किस लेंस का प्रयोग करता है? जल्दी से बताइए। देखिए दूर की वस्तु देखने में दिक्कत हुई, इसका मतलब उसके पास हाइपर मेट्रोपिया है। ठीक है, या फिर आप उसको दूरदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। इसको दूरदर्शिता भी कहा जाता है, फार साइटनेस। इसमें क्या होता है कि लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। कन्वेक्स लेंस देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, फार साइटनेस, जो कि हाइपर माइट्रोपिया कहलाता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के प्रयोग से हाइपर माइट्रोपिया को दूर किया जाता है। आगे बढ़े,
अब देखिए अगला प्रश्न 25 जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन द केल्विन स्केल। सीधी सी बात है, कहा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है, किस में, केल्विन स्केल में। तो सीधी सी बात है, यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा 373.15 केल्विन के रूप में, ठीक है। और 0 डिग्री उसको कहा जाता है 273.15 केल्विन। याद रखना, ये दो चीज पूछा जाता है पानी का, 0 डिग्री और 100 डिग्री, ये सब याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आपका 373 हो जाएगा जो कि आपके ए में दिया गया है। तो 25 का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़े, अब देखिए 26 दिया गया है, इन अ मोटर कार विच इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। मोटर कार में पीछे देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार में जो है हम कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं पीछे देखने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण से क्या होता है, उत्तल दर्पण से ये होता है कि जो प्रतिबिंब मिलते हैं वह सीधे होते हैं और प्रतिबिंब का आकार भी छोटा होता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 26 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इन सभी को याद रखना है। और कुल आपके यह 25 सेट हो गए, किसके लिए, ट्रेडमैन के लिए। ऐसे ही जीडी के लिए सेट्स हैं, ऐसे ही टेक्निकल के लिए सेट्स हैं। तो यदि आप ढूंढने निकलोगे तो हमारे चैनल पे आपको कम से कम 50 से ऊपर सेट्स देखने को मिलेंगे। कर जाओ एक बार, देखो कितना हेल्प हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, देखो केमिकल फॉर्मूला मैं पहले लिखूंगा Na2CO3, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ढूंढिए, आपके ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है। तो देखिए मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट यदि हम देखें तो 100 ग्राम राइस में, 100 ग्राम चावल में 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। 100 ग्राम राइस में 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है, इसलिए उत्तर आपका यहाँ पर सीधा सीधी, जब देखो चावल तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट के लिए टिक लगा दो। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन फ्लाई टू एंड फ्रो। कह रहा है कि कौन सा पक्षी इधर उधर उड़ सकता है। तो इधर उधर उड़ने का काम जो है एक छोटा सा पक्षी है, हमिंग बर्ड, ठीक है। तो हमिंग बर्ड जो है वह इधर उधर कहीं भी उड़ सकता है। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको पता है हमिंग बर्ड का जो पंख है वह 1 सेकेंड में 80 बार धड़कता है, इसी वजह से वह इधर से उधर मतलब भगता चलता है, उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। ओके, तो उत्तर क्या हो गया, 29 का उत्तर आपका ए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यह साइंस का आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है, फ्लाइंग मैमल्स, उड़ने वाले स्तनपायी कौन है, ये आपको बताना है। देखिए बताइए जल्दी से क्या होगा। बैटमैन मूवी देखा आपने, बैट क्या होता है, चमगादड़, और यह मेमल्स के अंतर्गत आते हैं। उत्तर आपका सीधा यहीं पर ये हो जाएगा, 30 का ए। चमगादड़ जो है यह एक ऐसा मेमल्स है जो कि उड़ सकता है, ठीक है। तो उत्तर आपका 30 का ए हो गया। अब देखिए अगला सेक्शन मैथमेटिक्स का है और इसमें आपके 31 से 45 तक क्वेश्चन होंगे, 15 प्रश्न। और इसमें आपका पहला दिया गया है 31, द वैल्यू ऑफ a⁻9 डिवाइडेड a⁻7, अर्थात a⁻9 भागा a⁻7, इसकी वैल्यू बतानी है। आपने पढ़ा है ये सब बीज गणित में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a⁻9 - 7, तो ये हो गया आपका a⁻2। उत्तर ढूंढिए, ये आपका सी में दिया गया है, तो 31 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 32 दिया गया है, xy इंटू 3x² y² प्लस 4y। तो इसको सॉल्व करो ना, तो 3 का 3 ही आ जाएगा, x है और y भी है, तो x का क्यूब और y का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4xy² चला आएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 32 का सी हो जाएगा। ये देखिए 3x³ y³ प्लस 4xy², ओके। तो 32 का सी उत्तर हो गया।
ठीक इसी प्रकार अगला देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बच्चे फंसेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 2 into 3 4 into 5 2 बटे 10 into 9। बस सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा तोड़ लो, क्योंकि नीचे जो है 10 वह 2 into 5 के फॉर्मेट में आ जाएगा और 9 जो है वह 3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ऊपर वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि हम आसानी से इन चीजों को काट सकें। तो यह देखिए 2 है, तो इसको हम 2 into 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 है और हमें लाना है 3 तो ये एक बार हम इसे 3 into 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है तो ये दोनों का बेस सेम होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और देखिए 5 है, तो इसको हम 5 into 5 लिख सकते हैं। अब देखना 1 2 यहाँ से कट गया, 1 5 यहाँ से कट गया, 3 का स्क्वायर यहाँ से कट गया, क्या बचा रह गया आपका 2 into 9 into 5, 90 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। तो 33 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इफ 3:4 equals to 6:x, then what will be the value of x? यदि 3:4 और 6:x बराबर हैं तो हमें x का मान निकालना है। तो 3:4 को 3/4 लिखेंगे और 6:x को 6/x लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो देख लीजिए आपका हो गया 3 into x equals to 6 into 4। यहाँ से काटिए 3 दूनी 6। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 गुने 2 इक्वल्स टू 8 निकल के चला आया। 8 आपके डी में दिया गया है, तो 34 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़े। 35 क्या दिया गया है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमें बदलना है। तो 72 into 5/18, 18 चौका 72, तो ये हो गया 5 गुने 4, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। आपके ए में दिया गया है, तो 35 का ए उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार 36 देखिए क्या दिया गया है, 2/3 of 1/3 डिविजिबल 1/3। देखिए सबसे पहले ऑफ का काम होता है और ये यहाँ पर ऑफ हटके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका हो गया 2/9। अब यहाँ पर डिवीजन दिया गया है, तो डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन आएगा और ये हो जाएगा उल्टा, तो ये हो गया 3/1। ये आपका देखिए 3 तिया 9 आ गया, तो 2/3 आसानी से सॉल्व हो गया ना। 2/3 आपके बी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा 36 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 37 दिया गया है 1/3 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3, नीचे 3 हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 8/3 हो जाएगा। ये आपके डी में दिया गया है, 37 का डी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू स्टार सो दैट नंबर 3 to 5 स्टार 6 इज डिविजिबल बाय 3। देखिए बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न क्या पूछा गया है कि इसके जगह हम क्या देंगे कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, वैसी संख्या जिसका योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखना 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यह आपका जो है 16 प्लस स्टार। तो बताइए 16 में क्या जोड़ें कि वह 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 का पहाड़ा यदि पढ़ते हैं तो 3 छक 18 आता है, तो यदि हम 16 प्लस 2 कर दें तो यह 18 हो जाएगा और यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब जाकर यह संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या बनेगा 325263, यह आपके 3 से विभाजित होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया स्टार की जगह पर, स्टार की जगह पर आपका 2 निकल कर चला आया। ठीक है, तो 2 देखिए आपके यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 38 का बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 39 दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज Rs 3000 रेट 5% पर एनम एंड टाइम 2 ईयर। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, बहुत ही आसान हो जाता है। इसका बस फॉर्मूला याद रखना, CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P into 1 plus R by 100
टू दी पावर n माइनस p हो जाता है। बस इसको फॉर्मूले में डाल दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके पास प्रिंसिपल 3000 है, ठीक है, 3000 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना है, रेट देखिए आपका 5%, और समय 2 वर्ष है तो 100 इंटू टू दी पावर 2 माइनस 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3000 गुने, ये देखिए 20 बार में कट गया तो ये हो गया 21/20, तो 21/20 इंटू 21/20 माइनस 3000, एक ये लीजिए कट गया। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका गुना होकर देखिए ये बटे में 4 आ गया, ठीक है, और इसको गुना कीजिए तो ये आपका 13,230/4 माइनस 3000 हो जाएगा। अब देखिए इसको भाग दीजिए तो यह आपका 3,307.5 माइनस 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो घटा दीजिए, 307.5 रुपया निकल कर आता है, तो 307.5 आपके ए में दिया गया है, तो 39 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देख लीजिए 40 दिया गया है, 400 का 20%, 400 का 20/100 प्लस 150, 150 का 30/100, इससे ये काटिए, इससे ये काट दीजिए, तो यह आपका हो गया 80 प्लस 45 इक्वल्स टू 125, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 41 दिया गया है और कहा जा रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इज, देखिए इसका वर्गमूल निकालना है और इसका सबसे सटीक रूल बता देते हैं। 1 से लेकर 5 तक बढ़ा और 5 से फिर घटना शुरू हो गया और 1 तक आ गया, तो इसमें सबसे सिंपल रूल होता है कि जहां तक बढ़ा, तो देखिए 1 2 3 4 5 तक बढ़ा तो 5 1 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। ओके, तो ये ढूंढिए आपके ए में दिया गया है, देखिए तो 41 का ए उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,053, इट्स लेंथ इज 39 मीटर, इट्स ब्रेथ विल बी, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वह 1053 है और इसकी लंबाई 39 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, L इंटू बी इक्वल्स टू होता है 1053, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका L दिया गया है 39 इंटू बी इक्वल्स टू 1053, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1053/39, काटिए 27 आपका निकल कर यहाँ पर चला आएगा, तो उत्तर क्या हो गया 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा 27 मीटर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर is 7/24, one number is 6, then other number will be। देखिए यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है उसके अनुसार चलते हैं। यदि एक संख्या 6 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/24 हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 7/24 माइनस 1/6 दैट्स इक्वल्स टू 24, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4, तो ये आपका हो गया 3/24, तो 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/8 निकल के चला आया, तो 1/8 आया ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 8 हो गया, तो वह संख्या आपका 8 हो जाएगा, इसलिए 43 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 44 दिया गया है और इसमें दिया गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कौन सी संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, वैसी संख्या जिसका योग 3 से 6 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या चेक करना होता है, यहाँ जो संख्या दी गई होती है तो यहाँ पर हम उसका सम देखते हैं, 1 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7, ये आपका हो जाता है 26। क्या 26 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा ना,
इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 9 से विभाजित वही संख्या होगी जो 3 और 6 से विभाज्य होगा, वह संख्या आपका 9 से विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार अगला देख लीजिए, 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8 जो कि 36 होता है। तो यह 3 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, इसलिए यह 9 से विभाज्य होगा। उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक इसी प्रकार अगला देखना चाहते हैं तो 7 + 5 + 3 + 2 + 4 + 5 + 8 यह आपका 34 हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार अगले का सम यदि आप करोगे तो 6 + 8 + 1 + 2 + 3 + 4 + 8 = 32 हो जाता है। तो आपने देखा इन सभी संख्याओं में 26, 34 और 32 ना ही 3 से विभाजित हैं और ना ही 6 से, इसलिए इन सब में 9 से विभाजितता का नियम नहीं लगता है। और विभाज्यता का नियम लगता किसमें है, तो 36 वाले में, जो कि 3 से भी और 6 से दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 दिया गया है, 0.36 + 1/25। तो 0.36, ठीक है, ये 0.36 है, यदि हम इसको हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है। ओके, और प्लस में 1/25। अब यदि आप इसे सम करते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा 36 और 25 चौके 100 होता है, तो 4 आ गया, तो 40/100। ठीक है, इससे ये कट गया तो आपका 0.4 हो जाएगा। 0.4 आपके ए में दिया गया है, इसलिए 45 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स खत्म होता है। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो कि रीजनिंग के हैं, तो वो कर लेते हैं। रीजनिंग के 5 प्रश्न होते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि अगला क्या होगा, ये आपको बताना है। दिया गया है 36, 34, 30, 28, 24। तो यहाँ पर आप देखना 36 में यदि 2 घटाते हैं तो आपका 34 आता है, और 34 में यदि आप 4 घटाते हैं तो आपका 30 आता है। फिर अगला देखना 30 में यदि 2 घटाते हैं तो 28 आता है, और 28 में 4 घटाते हैं तो 24 आता है। तो अगला सीरीज जो बनेगा उसमें क्या करेंगे, पहले 2 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 में से 4 घटा लेंगे तो आपका 18 निकल कर चला आएगा। तो अगला आपका 22 हो गया, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 46 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं और हमें इस पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पर दिया गया है एस सी डी, ठीक उसके बाद दिया गया है टी ई एफ, ठीक उसके बाद दिया गया है यू जी एच, एक का गैप है, और उसके बाद आपको दिया गया है डब्ल्यू के एल। यहाँ पर देखना एस +1 टी, टी +1 यू, यू +1 भी, भी +1 डब्ल्यू। ठीक है, पहला आपका भी आ गया, तो भी वाला तो एक ही है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सी डी ई +2 आ गया, ठीक है, ई एफ जी +2 आ गया, जी एच आई हो जाएगा, तो आपका वी आई। अगला देख लेना, यहाँ पर डी दिया गया है, डी ई एफ +2, ठीक है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 हो जाएगा। ठीक है, तो एच आई जे हो जाएगा यहाँ पर। अब लीजिए क्या बन गया, वी आई जे, जो कि सी में दिया गया है, तो 47 का सी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार 48 दिया गया है, फाइंड व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ साइन ऑफ मार्क्स। यहाँ पर देखिए पोल, जिसका मतलब होता है ध्रुव, और यह होता है मैग्नेट अर्थात चुंबक का। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसा क्या होगा जो बैटरी में पाया जाता है, तो बैटरी में सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेल से मिलकर पूरा बैटरी बनता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 48 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, कव इज रिलेटेड टू टाइगर, देन इन द सेम वे फोन इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार शावक बाघ से संबंधित है, उसी प्रकार फोन किससे संबंधित होगा, तो कब जो है वह टाइग्रेस का बच्चा है। ठीक इसी प्रकार फोन जो है यह आप कह सकते हैं डियर या फिर स्टेग। ठीक है, डियर हिरन या फिर स्टेग का बच्चा जो है वह कहलाता है फोन। तो स्टेग आपके ए में दिया गया है, तो 49 का ए उत्तर हो गया। अब अगला देखिए, ये आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है बी बी, और ये अपोजिट कर दिया गया। ये चीज आप देखना कि कैसे अपोजिट किया गया। फिर अगला देखना, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों साथ में हैं। ये देखना फिर दोनों का पेट साथ में है और ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना दोनों अपोजिट हैं, तो फिर यहाँ पर ये दोनों, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया था ना कि दोनों अपोजिट, तो दोनों साथ में, तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो गया आपका 50 का सी हो गया, 50 का सी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 13th प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। इसके मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए, ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए, इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।